अगर आप भी एनआईएस में एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हो, एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे। आपने सुना होगा पब्लिक एग्जामिनेशन, आपने सुना होगा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। कोई आपको कह रहा हो कि आप इस मंथ में एडमिशन लेकर के एग्जामिनेशन दे दो, आपके लिए इजी रहेगा, पास कर पाओगे। कोई कह रहा होगा नहीं ये मंथ आपके लिए बेस्ट होने वाला है क्योंकि इसमें सिलेबस ऐसा आता है, एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा होता है, मार्किंग पैटर्न ऐसा होता है। तो बस आपकी कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि तमाम वीडियोस, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करके रख दिया है कि अब हमें क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो साल है वो खराब होने की ओर है। तो हम कैसे अपने साल को सेव कर ले, बचा ले और साथ ही साथ बेस्ट एग्जामिनेशन मंथ, बेस्ट एग्जामिनेशन चूज करके एग्जामिनेशन में इनरोल कर सके अपने आप को, और साथ ही साथ पास होने के साथ ही साथ आप अच्छे परसेंटेज से भी पास हो सको एनआईएस एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर आप भी इन सारे तमाम सवालों से जूझ रहे हो कि विच वन इज बेटर, एनआईएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, एनआईएस पब्लिक एग्जामिनेशन, हमें कौन सा चूज करना चाहिए, हमें क्या बेटर लगेगा, क्या सूट करेगा, हम कैसे कम प्रिपरेशन करके अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पर आपको सारी समस्या का सॉल्यूशन मिलने वाला है इन दोनों एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निधि आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, पहले ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या होता है, उसमें आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और किसका क्या पैटर्न होने वाला है इन टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि अगर आप भी 10th-12th में हो या 10th-12th में आपके कंपार्टमेंट लग जाते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आकर के एग्जामिनेशन देना, सबसे पहले ये समझेंगे कि आप इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके भी अगर 10th या 12th में किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई से, यूपी से, आईसीएसई से, किसी भी स्टेट बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से अगर आपने 10th-12th किया है और आपके कंपार्टमेंट या आप फेल हो गए हो, तो आपके लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बिल्कुल है। आप इसमें आके एनरोल कर सकते हो, अपना एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप 10th या 12th पास हो और आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली कोई 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है आपके पिछले बोर्ड में अच्छे नहीं हैं, हम दोबारा से ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे करके क्या अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आंसर है यस, आप मैक्सिमम या अप टू 4 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन वापस से ऑन डिमांड में दे सकते हो 10th-12th पास करने के बाद किसी भी बोर्ड से। इसमें अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए दे सकते हो, या एडिशनल सब्जेक्ट लेने के लिए भी आप अप टू 4 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दे सकते हो। एडिशनल मतलब अगर आपके पिछले बोर्ड में आपके मैथ नहीं था, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, आपका उर्दू सब्जेक्ट नहीं था, ऐसे करके अगर आप परेशान थे तो आप एनआईओ से बिल्कुल आ सकते हो और अपने उस पर्टिकुलरली 1 से 4 सब्जेक्ट तक के मार्क्स को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर इन सब्जेक्ट को वापस से एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में ले सकते हो। तो अगर आप फेल थे डियर स्टूडेंट, तो आपको एनआईएस में फिर से 3 सब्जेक्ट, मिनिमम आपको फिर से 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने होते हैं, प्लस आपका 2 सब्जेक्ट टीओसी हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको 3 सब्जेक्ट फिर से चूज करने होते हैं। फेल या कंपार्टमेंट की सिचुएशन में आपको 3 सब्जेक्ट फिर से चूज करने होते हैं, 2 सब्जेक्ट आपका टीओसी हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी पास हो तो आप मिनिमम 1 सब्जेक्ट के भी एग्जामिनेशन इसमें दोबारा दे सकते हो, और आपका मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। एग्जामिनेशन मंथ आपके हो सकते हैं फेब, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर। किसी भी ईयर के ये महीने फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। आपको इसमें एग्जामिनेशन देना होगा, इन मंथ के अंदर एग्जामिनेशन देना होगा। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आप इस मंथ के अंदर एग्जामिनेशन दे सकते हो, और विद इन 45 डेज, 45 दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर आपको रिजल्ट की प्राप्ति हो जाएगी एनआईएस के अंदर, ऑन डिमांड के अंदर। तो ये हो गई ऑन डिमांड की बात। आइए समझते हैं कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये हम कैसे जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप पब्लिक एग्जामिनेशन के एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको अगर डायरेक्टली 10th या 12th में एडमिशन लेना है
ठीक है, आपको डायरेक्टली 10th या 12th में एडमिशन लेना है। 10th के बाद आपका 1 साल का गैप होना चाहिए और डायरेक्टली 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप पब्लिक एग्जामिनेशन में जा सकते हो। आपका पिछला कोई क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर कोई क्वालिफिकेशन है और आप 10th में एडमिशन डायरेक्टली लेना चाहते हो तो आप भी NIS के पब्लिक एग्जामिनेशन में आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो आपके फ्रेश कैटेगरी में जा करके एग्जामिनेशन के लिए इनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके फिर से वही सिचुएशन है कि पिछले बोर्ड में आपके फेल या कंपार्टमेंट वाला सिचुएशन बना हुआ है तो भी आप NIS के पब्लिक एग्जामिनेशन में जा करके एडमिशन ले सकते हो और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो 10th 12th फ्रेश वाले बच्चे भी इसमें आकर के ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन ऑन डिमांड में ऐसा नहीं था, वहाँ पे आपको फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन नहीं दिखता है। बाकी कंपार्टमेंट और फेल वाले स्टूडेंट तो इसमें आ ही सकते हैं, या फिर मैंने जो बताया था कि इम्प्रूवमेंट वाले केस में भी आप इसमें जा करके एडमिशन ले सकते हो। इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट भी इसमें आकर के चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट भी वाले स्टूडेंट भी इसमें आकर के एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको भी यहाँ पर अपने एडिशनल सब्जेक्ट करवाने हैं CBSE के या फिर किसी भी रिजल्ट के बेस पे 10th 12th पास के बेस पे, अगर आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट और ऐड ऑन करना है अपने रिजल्ट पे तो भी आप इसमें पब्लिक एग्जामिनेशन में आके एडमिशन ले सकते हो और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपके जो एग्जामिनेशन मंथ होते हैं वो या तो अप्रैल हो सकता है, आप देख लेना अप्रैल में आपको जाना सुटेबल पड़ेगा, या फिर एक इसमें होता है अक्टूबर। तो आप इन 2 महीने में आकर के एग्जामिनेशन दे सकते हो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, और इसमें यही 2 मंथ होते हैं, इन्हीं 2 मंथ के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप देखना नियरेस्ट कौन सा चल रहा है, आप आके उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हम समझेंगे कि अगर हम ऑन डिमांड में जा रहे हैं तो हमारे लिए सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस के बेस से पहले समझेंगे ऑन डिमांड को, और सिलेबस के बेस पे ही समझेंगे हम अपने पब्लिक एग्जामिनेशन को। तो अगर आप देने वाले हो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन तो आपको प्रिपेयर करना होता है ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रिपेयर करना होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर में। सिलेबस सिंपली होता यह है कि अगर आप NIS के में एडमिशन लेते हो 10th या 12th में तो आपको वहाँ पर 11th 12th पढ़ना होता है 12th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए, और 9th 10th दोनों का कोर्स पढ़ना होता है क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप ऑन डिमांड में जाते हो तो आपको 11th 12th या 9th 10th का पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस को ऑन डिमांड के लेंथी माना जाता है क्योंकि आपका जो इसमें सिलेबस होता है वो 100% आता है आपके एग्जामिनेशन में। और अगर हम बात करें पब्लिक एग्जामिनेशन की, PE एग्जामिनेशन के अंदर सिलेबस की, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस होता है वो केवल 60% ही रह जाता है। 60% ही सिलेबस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलता है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को, जो कि आपको OD एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलता है सिलेबस के टर्म में, क्योंकि आपको पब्लिक में ये जो TMA वाला सेक्शन है 2 पार्ट में क्लियरली आपका सिलेबस डिवाइडेड होता है। तो जो TMA वाला सेक्शन होता है वो आपको नहीं पढ़ना होता अपने पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, बट स्टिल आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों सेक्शन पढ़ना होता है। तो आपका यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में या फिर पब्लिक एग्जामिनेशन में TMA और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, TMA और प्रैक्टिकल का क्या टर्म है, क्या मीनिंग है इन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर PE एग्जामिनेशन की, पब्लिक एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपको एक टर्म देखने को मिलता है TMA, यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी का 20% मार्क्स कंडक्ट करता है। मतलब कि अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन में जाते हो और TM में सबमिट कराते हो तो आपको थ्योरी का 20% मार्क्स एज इट इज़ मिल जाता है ये TM में सबमिट कराने से। आगे जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी यहाँ पे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये TM में कहाँ पे ऐड होता है और कैसे ऐड होता है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, TM में होता ये है कि TM में आपका 6 क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन के आंसर आपको लिख करके अपलोड करना होता है अपने डेस्क बोर्ड पर, और सारे सब्जेक्ट के आपको TM में बनाने होते हैं और अपने डेस्क बोर्ड पे अपलोड करना होता है। केवल वोकेशनल सब्जेक्ट के आपको TM में नहीं बनाने होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको TM में बनाने होते हैं, और इसको बनाने से आपका थ्योरी का 20% मार्क्स मिल जाता है, जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन का वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज निकल के आता है, बेस्ट एडवांटेज रहता है इन वाले स्टूडेंट के लिए। अगर हम
बात करें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की, ओडी एग्जामिनेशन की, तो इसमें टीएमए जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि आपको टीएमए का कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलता है। आपको केवल इसमें थ्योरी एग्जामिनेशन देना पड़ता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और दोनों में अच्छे नंबर लाने होते हैं, 33% लाना होता है पास होने के लिए। तो स्टूडेंट टीएमए के मार्क्स कौन देता है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जूझ रहा है, आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, टीएमए का मार्क्स आपका स्टडी सेंटर देता है। जब भी आप अपना एडमिशन कराते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी साइबर कैफ़े से कि किसी अदर जगह से एडमिशन ले लेते हैं और ये भी नहीं जानते कि हमारा स्टडी सेंटर जो हम चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो वैलिड है या नहीं, वो सही है कि नहीं, वो ठीक तरीके से वर्क करेगा या नहीं करेगा हमारे लिए, आगे हमारी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी जो होगी वो वहाँ पे रिजॉल्व होने वाली है या नहीं। तो स्टडी सेंटर बहुत मैटर करता है किसी भी एनआईएस स्टूडेंट के एडमिशन के लिए, चाहे आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन ले रहे हो, हमेशा सही सेंटर का चुनाव करना एक समझदार स्टूडेंट की निशानी होती है। तो अगर आपको भी एडमिशन लेना है या कोई क्वेरी करनी है तो आपको हमारा नंबर हर जगह दिख जाएगा, आप एक बार हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करो, आपको वहाँ पर बेस्ट काउंसलिंग की जाएगी और आपके नियर बाई का बेस्ट सेंटर अलॉट कराया जाएगा और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, प्रैक्टिकल की, टीएमए की सारी गाइडेंस वहाँ पर आपको दी जाएगी। तो डियर अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका सेंटर जाता है और वहाँ पर आपके जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को वहाँ पर आपको जाकर के एग्जामिनेशन देना होता है। सेम आपके ऑन डिमांड में भी प्रैक्टिकल आपको देना होता है और पास करने के लिए डियर स्टूडेंट दोनों में क्राइटेरिया होती है, चाहे आप पब्लिक की बात करो चाहे आप ऑन डिमांड की बात करो। आपको थ्योरी में 33% सेपरेटली और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको 33% सेपरेटली लाना पड़ता है, यानी कि दोनों में आपको अलग अलग को 33% लाना पड़ता है पास होने के लिए, चाहे आप ऑन डिमांड दे रहे हो चाहे प्रैक्टिकल दे रहे हो। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है और आपका इसमें एक टीएमए टर्म जुड़ा है जो कि आपके लिए नया होगा, बट ये बेस्ट एडवांटेज होता है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये था प्रैक्टिकल और टीएमए का ब्रीफ आपके ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए, आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे रिजल्ट पैटर्न की, कि आपको दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, किसका रिजल्ट कैसा होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका रिजल्ट होने वाला है अगर आप एनआईएस के अंदर जाते हो, जिसमें आपके थ्योरी के नंबर यहाँ पे लिखे होंगे, प्रैक्टिकल का सेक्शन होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलने वाले हैं। ये टीएमए इंटरनल मार्किंग जिसकी बात मैं कर रही थी, जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए सिर्फ होता है, और टोटल मार्किंग आपकी यहाँ पे होता है और रिजल्ट में आप पास हो कि फेल हो, क्या आपका वहाँ पर आया हुआ ये यहाँ पे शो करता है। तो आप देखो थ्योरी में इस बच्चे ने इतना पाया हुआ है, ये पब्लिक एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। और इसके बाद आप देखो प्रैक्टिकल में ये नंबर है जो कि इसको यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद आपका टीएमए का नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। टीएमए मैंने कहा था कि थ्योरी का 20% मार्क्स कवर करता है, तो आप देखो 20 नंबर के लिए अगर इंग्लिश का टीएमए बन रहा है तो उसमें से उसको 18 नंबर मिला है। और ओवरऑल देखो थ्योरी के मार्क्स और टीएमए के मार्क्स ओवरऑल करके ये जो नंबर है यहाँ पे कितना अच्छा 77 नंबर इस बच्चे को इंग्लिश में मिल गया है। किसके बदौलत? ये मिला है इसको अपने टीएमए के बदौलत, जो कि होता है आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है पब्लिक एग्जामिनेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आप देखो ये फायदा रहता है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप बैठने वाले हो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में तो आपको ये टीएमए के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ये टीएमए वाला सेक्शन आपका ब्लैंक होने वाला है, वहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा। ये अगर आप जाते हो पब्लिक एग्जामिनेशन में तो आपका वहाँ पे टीएमए का मार्क्स चढ़ने वाला है। बात करते हैं रिजल्ट हमें कैसे मिलता है इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपका रिजल्ट आपको अपने स्टडी सेंटर पे मिलने वाला है। तो स्टडी सेंटर का चुनाव बहुत सही तरीके से करिएगा। आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर पे आता है, वहीं से आपको इसको रिसीव करना होगा। रही बात ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की, तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आपका जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट, वो आपके आधार वाले एड्रेस पे बाय पोस्ट जाता है। तो आप स्टार्टिंग में जिस भी जगह से एडमिशन लीजिएगा या फिर खुद भी लीजिएगा तो याद ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको अपना आधार का जो एड्रेस है वो एक्टिव रहना चाहिए, रखना होगा, तभी आपका वहाँ पे वो रिजल्ट पहुँच सकेगा और आपको रिजल्ट मिल सकेगा। और दोनों में एक और डिफरेंस है पब्लिक एग्जामिनेशन और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में। जो पब्लिक एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो
एक निश्चित कोई डेट नहीं होता, उसका निश्चित टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, डेज फिक्स नहीं होते कि इस डेट तक ये रिजल्ट आ जाएगा या फिर इतने दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर जाते हो एग्जाम देने, आपको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, तो आपको इस एग्जाम के अंदर मात्र 45 दिनों में रिजल्ट मिल जाती है, रिजल्ट की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आपको जल्द से जल्द एग्जामिनेशन देना है, जल्द से जल्द आपको रिजल्ट चाहिए, आगे प्रोसेसिंग चाहिए, तो आप ऑन डिमांड चूज कर सकते हो बिना किसी डाउट के। और डियर बात करते हैं परसेंटेज की कि किस एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे परसेंट उठते हैं। तो डियर इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है कि किस एग्जामिनेशन के अंदर रिजल्ट अच्छे उठते हैं। आपको मैंने रिजल्ट पे दिखाया कि आपका पब्लिक एग्जामिनेशन में एक TMA का क्राइटेरिया होता है जिससे मार्क्स थोड़े से और अच्छे इंप्रूव होकर आते हैं, जो कि आपके ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होता है। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, कि वो कैसी तैयारी कर रहे हैं, वो कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कितना सिलेबस उनका कंप्लीट है। तो सारी चीज़ें, सारा परसेंट, सारा नंबर किसी एक स्टूडेंट के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसकी कितनी अच्छी तैयारी है, वो एग्जाम में कैसा करके आ रहा है। तैयारी के लिए डियर स्टूडेंट आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडमिशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्टेंस स्कॉलर से, प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हो जाएंगे और सारी तैयारी आपको वहाँ पे करा दी जाएगी। तो फटाफट जाके ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी आपको एक्सप्लोर करने को दिख जाएंगी, लाइक आपका सिलेबस, लाइक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट मटेरियल आपको वहाँ पे फ्री में परफॉर्म करने को दिए जा रहे हैं। तो फटाफट से जाकर आप डिस्टेंस स्कॉलर ऐप डाउनलोड कर सकते हो और जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सको। और डियर स्टूडेंट बात की जाए पासिंग रेशियो की, तो डियर स्टूडेंट ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में जो पासिंग रेशियो वो थोड़ा सा कम रहता है, विच मीन्स कि अगर जितने बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं उसमें से 30 से 40% ही ऑन डिमांड में बच्चे पास कर पाते हैं। जबकि आप पब्लिक एग्जामिनेशन में अगर स्विच करते हो अपना एग्जामिनेशन, तो आपको वहाँ पर परसेंटेज देखने को मिलेगा 60 to 70, मतलब कि 60 से 70% तक बच्चे पब्लिक एग्जामिनेशन में पास कर पाते हैं। तो ये रेशियो के मामले में ऑन डिमांड थोड़ा सा लो है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन मैंने बताया कि लेंदी होता है और बच्चे इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो आप पहले बिल्कुल फ्री माइंड होकर डिसाइड कर लो कि आपको पब्लिक एग्जामिनेशन में जाना है एग्जामिनेशन देने, या फिर आपको ऑन डिमांड में जाना है। क्योंकि एक बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर आपने पब्लिक एग्जामिनेशन में एक बार एडमिशन ले लिया है तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में स्विच कर सकते हो, उसका एग्जामिनेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर पब्लिक वाला बच्चा ऑन डिमांड में जा सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर आपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में स्विच किया हुआ है, वहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, तो आप चाहकर भी वापस से पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए स्विच नहीं कर सकते हो। एग्जामिनेशन वहाँ पे कभी भी आपका फिर पब्लिक एग्जामिनेशन के तौर पे नहीं होगा। तो एक एडमिशन लेने से पहले, एग्जाम देने से पहले प्लीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखना जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। या फिर अगर किसी भी सेक्शन में आपको कोई भी डाउट रहा हो, कोई क्वेश्चन अभी माइंड में आपके आ रहा हो, इन टर्म्स को लेकर, इन पैटर्न्स को लेकर, एडमिशन को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, स्टडी मटेरियल से लेके, प्रैक्टिकल से लेके, रिजल्ट से लेके, तो आप बेझिझक होकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। और एक ज़रूरी बात डियर स्टूडेंट कि अगर आप बच्चे पूछते हैं कि मैम बुक्स कैसे मिलेंगी, हमें बुक्स किस एग्जामिनेशन में मिलता है बच्चों को, तो इसका जवाब है डियर स्टूडेंट, चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि आपको बुक्स दी जाए, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर बुक्स नहीं मिलती है। इस एग्जामिनेशन के अंदर बुक्स नहीं मिलती है। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो बुक्स इसमें आपके घर पर जाती है। बट कई बार देखा जाता है 90% केस में इस एग्जामिनेशन के अंदर बुक टाइम से नहीं पहुंच पाती है, जिससे आपकी तैयारी रुक जाती है और बच्चे परेशान होते हैं। तो बुक का वेट मत करो, बुक के लिए आस मत लगाओ। और बुक अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में, तो मैंने आपको अपना ऐप बताया डिस्टेंस स्कॉलर, वहाँ पर जा करके आप अपने सारे सब्जेक्ट के बुक्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। किसी टॉपिक के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।